हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के सेशन में अपन देखने वाले हैं कि जो बच गया है हम लोग का 1 अगस्त से टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट है। तो हम लोग के पास टोटल 35 डेज बचे हुए हैं। तो इस 35 डेज के अंदर हम लोग का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए जिससे हम लोग थोड़ा सा अच्छा स्कोर प्री में कर लें। यदि आपको प्री में अच्छा स्कोर आ गया तो आप मेंस में मैनेज कर सकते हैं। यदि आप इस भरोसे बैठे हुए हैं कि प्री में थोड़ा सा कम भी रहेगा तो मेंस में मैनेज कर लेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो भी मार्क्स आप कंपनसेट कर सकते हैं वो आपका मेन प्री में ही है। जो आपका प्री का मार्क्स जो आएगा, एक बार आप आगे हो गए प्री के मार्क्स में तो आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो प्री में एकदम एवरेज मार्क्स ला करके मेंस में मैनेज करके अच्छा रैंक जो है एसएससी सीजीएल में ले आते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये 35 डेज वाला जो स्टडी प्लान है और क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, वो सब चीज़ मैं आपको इस सेशन में आपको बताऊंगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट है हम लोग का डूज एंड डोंट्स, यानी कि क्या करना चाहिए इस 35 डेज के अंदर हम लोगों को और क्या क्या चीज़ों से हम लोग को थोड़ा सा अपना डिस्टेंस रखना चाहिए। डूज और डोंट्स में अपन देखेंगे कि सबसे पहली बात जो आपको करना क्या है, सब चीज़ जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको करना चाहिए। डोंट्स में आपको मैं बता दूं कि आप जो है फेसबुक ग्रुप जो होता है, फेसबुक ग्रुप जितने भी आप ग्रुप ज्वाइन किए हैं इस ग्रुप से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप हाफ एन आवर और 1 आवर पर डे, हाफ एन आवर 1 आवर भी नहीं, पर डे आप हाफ एन आवर एक ग्रुप में आप दीजिए। जितना हो रहा है कीजिए, नहीं तो आप उस ग्रुप से साइन आउट हो जाइए। फेसबुक हुआ आपका, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया साइट्स जो हुए, सारी चीज़ों से आप थोड़ा सा आप दूरी अपना बना लीजिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन जो है निश्चिंत होगा। क्योंकि आप फेसबुक ग्रुप में एक क्वेश्चन लिए फिर दूसरा क्वेश्चन लिए, हालांकि वहाँ थोड़ा सा फ़ायदा होगा बट ये अभी आपके लिए टाइम नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो फेसबुक ग्रुप से जितना ज़्यादा हो सके आप अपना दूरी बना कर रखें, चाहे आप जो भी फेसबुक ग्रुप क्यों न ज्वाइन किए हुए हैं। आधा घंटा जरूर दीजिए, 30 मिनट जरूर देखिए कि क्या क्या अपडेट्स हैं या क्या क्या क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना साइन आउट कर दीजिए फेसबुक से। ऊपर से यदि आप यूट्यूब देख रहे हैं तो यूट्यूब में क्या होता है, एक वीडियो के सजेशन में, सपोज आप कोई स्टडी वीडियो देख रहे हैं उसके सजेशन में कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट का वीडियो भी आ जाएगा, कुछ आपको कॉमेडी वाला आ जाएगा। तो ये सारे आपका रिलेटेड सजेस्टेड वीडियो से क्या होगा, आप जाएंगे तो स्टडी वीडियोस देखने, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा। तो इस चीज़ों से जितना हो सके आप बचिए। तो ये आपका डोंट्स पार्ट है। डूज क्या है, क्या क्या आपको करना चाहिए, अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो ये है कि टोटल एप्लीकेशन जो है 2017 में एसएससी सीजीएल को जो मिला है वो आपका 30,26,599 यानी 598, यानी कि अप्रोक्स 30.25 लाख एप्लीकेंट्स जो है इस बार एप्लीकेशन अप्लाई किए हैं एसएससी सीजीएल में। इसमें कितना सीट होता है वो अभी तो हम लोग को पता नहीं है। कुछ आपको टेंटेटिव सीट्स बताए हुए हैं, कुछ आपको एक्सपेक्टेड सीट्स बताए हुए हैं, बट बहुत सारा डिपार्टमेंट्स है जो अभी अपना सीट जो है क्लियर नहीं किया है, डिक्लेयर नहीं किया है कितने सीट्स होने वाले हैं। सपोज अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 8000 के करीब इसमें यदि सीट्स आ रहा है, इसका कोई अभी गारंटी नहीं है कि कितने नंबर ऑफ सीट्स आएंगे, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आएंगी, बट 7 to 8,000 का एक्सपेक्टेशन है कि इतना आ जाता है लास्ट तक। पिछली बार भी अपन अप्रोक्स 4000 के करीब जब नोटिफिकेशन आया था तो सीट्स थी, बट धीरे धीरे अपना अपना डिपार्टमेंट जो है अपना अपना सीट्स देकर ऑलमोस्ट 9-10,000 के करीब सीट्स हो गए थे। तो आप देख लीजिए इसमें आपको 30.25 लाख है, सिलेक्शन 7 to 8,000 का होगा। कंपटीशन कितना हाई होने वाला है, या आप ऑलरेडी 2-3 सालों से एसएससी सीजीएल दे रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें जो है कंपटीशन कितना टफ होता है। ऊपर से इसका जो एसएससी सीजीएल है उसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है। कट ऑफ हाई जाने का एक ही रीज़न है कि एक तो एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम पैटर्न है बहुत इजी एग्ज़ाम पैटर्न है, दूसरा जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हूबहू वैसा का वैसा ही रिपीट कर देता है।
तो ये वाला जो चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सिलेबस में कौन कौन सब्जेक्ट है जो प्री में पूछा जाता है। तो हम लोग को 4 सब्जेक्ट्स टोटल जो है वो प्री में पूछे जाते हैं। एक है आपका जनरल स्टडीज़, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग का। जनरल स्टडीज़ में आपको आ जाता है सारी जो भी दुनिया की जितनी भी सब्जेक्ट्स है जनरल स्टडी से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। मैथ्स आपका 10th स्टैंडर्ड तक आप जो भी मैथ्स के टॉपिक पढ़े हैं सारे चीज टॉपिक्स को एसएससी सीजीएल पूछता है। जब आप बैंकिंग से कंपेयर करेंगे तो बैंकिंग में केवल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे ध्यान देता है, आपके कैलकुलेशन पे। बट जब एसएससी की बात आती है तो आप 1 to क्लास 10 जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं मैथ्स में सारी चीज़ों का यहाँ पे आपसे टेस्ट लेता है। इंग्लिश भी सिमिलरली 10th लेवल तक के पूरे पूछते हैं। रीजनिंग कंपैरेटिवली जो है एसएससी सीजीएल का बहुत ईजी लेवल का पूछा जाता है। रीजनिंग में कोई ज़्यादा दम होता नहीं है। तो चलिए अब हम लोग एक एक सब्जेक्ट को लेकर के देखते हैं कि कैसे इसको स्टडी करना है। तो जनरल स्टडीज में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। पहला टॉपिक्स तो आपका आ जाएगा जनरल साइंस। जनरल साइंस का टॉपिक आता है। ऊपर से नेक्स्ट जो आएगा वो आपका हिस्ट्री आएगा। सिमिलरली आपका जियोग्राफी आएगा, जो आपका पॉलिटी आ जाएगा। फिर आपका इकोनॉमिक्स आता है। फिर आपका मिसलेनियस जो आता है कि कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो सबसे ज़्यादा ओडीआई रन्स बनाए, इस तरह से मिसलेनियस क्वेश्चन आता है। आपका नेक्स्ट जो आएगा वो आपका करेंट अफेयर्स आता है। ये सारे टॉपिक्स आपको जनरल स्टडीज़ के अंदर आते हैं। यदि आप साइंस को फर्दर डिवाइड करें तो साइंस में आपको फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, फिर आपको बायो आ जाएगा। बायो को फर्दर डिवाइड करेंगे तो आपको बोटनी और जूलॉजी आ जाता है। ठीक है, साइंस के ही पार्ट में यदि एक चीज़ बात करें तो आपको कंप्यूटर का भी बेसिक चीज़ें यहाँ पे पूछा जाता है आपको एसएससी सीजीएल में। जैसे कभी पूछ देगा कि कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर्स कौन होता है, या रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, या आपसे एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे कंप्यूटर में पूछे जाते हैं जनरल स्टडीज़ के अंदर में। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स और मिसलेनियस। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो आपको जनरल साइंस से पूछा जाता है। जनरल साइंस से आपको 25 जो है जनरल स्टडीज़ का वेटेज रहता है। तो जनरल साइंस का आपको 7 to 8 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस से पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जनरल साइंस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। वैसे आप लोगों के पास टाइम तो है नहीं, तो जनरल साइंस के क्वेश्चन। और आपको जनरल स्टडीज में पढ़ना क्या है, आपको सबसे पहली बात एक लुसेंट की एक बुक आती है जनरल स्टडीज की, आप उसको फॉलो कीजिए जितना हो सके। बट लुसेंट से ज़्यादा जो आपको कंसंट्रेशन देना है आपका किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप जो मेन सब्जेक्ट है उससे ज़्यादा पढ़ने से आपको ज़्यादा फ़ायदामंद तब होगा जब आप प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन जो भी 10,000 11,000 क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस को एग्ज़ाम से पहले लगा डालिए। आप श्योर रहिए कि इसमें से 80% क्वेश्चन आपको हूबहू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उठा करके दिया जाएगा। तो लुसेंट पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा आपको करेगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। यदि आपके पास 3 महीना 4 महीने रहते तो आप लुसेंट को ज़्यादा फॉलो करते, बट आपके पास केवल 35 डेज है। तो आप किरण पब्लिकेशन का एक जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन बैंक आता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आप उसको 10,000 11,000 जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस को लगा डालिए। जब आप एक बार एग्जाम से आएंगे कम से कम आपको 80% क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे प्रीवियस ईयर से। सपोज कुछ क्वेश्चन गलत हो गए तो 70% क्वेश्चन आपका आराम से यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। 70% क्वेश्चन कहने का मतलब कि आपका कितना हो जाएगा, 70% क्वेश्चन कहने का मतलब आपको हो जाएगा अप्रोक्स 17 क्वेश्चन आउट ऑफ 25। अप्रोक्स आप बोल सकते हैं कि 17 क्वेश्चन आएगा। 17 क्वेश्चन का वेटेज आपको 34 मार्क्स हो गया। चलिए 34 मार्क्स में से और हम घटा देते हैं। आप अपना मेन एम रखिए कि 30 मार्क्स आपको यहाँ से लाने हैं जनरल स्टडीज सेक्शन से। तो जनरल स्टडीज सेक्शन से 30 मार्क्स यदि आप लाने की सोच रहे हैं, 40-50 को आप छोड़ दीजिए। जो लोग महारत हासिल किए हैं वो लोग 40-45 ला सकते हैं, बट जनरल स्टडीज में आपको 30 मार्क्स लाना भी बहुत मुश्किल की बात है। तो आप लुसेंट को छोड़ करके डायरेक्ट आप किरण पब्लिकेशन का एक आता है बुक
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसको लगा दीजिए। 30 मार्क्स जो है आप आराम से, यानी कि 15 क्वेश्चन आप आराम से वहां से ला सकते हैं। तो आप 30 क्वेश्चन को एम बना करके, 30 मार्क्स को एम बना करके चलिए। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रीजनिंग। रीजनिंग बहुत ही इजी टॉपिक है, इजीएस्ट टॉपिक आप इसको बोल सकते हैं। बहुत इजी टॉपिक होता है रीजनिंग का। जितने भी आपके टॉपिक्स है रीजनिंग के अंदर, सारे टॉपिक्स आप 5 से 7 दिन के अंदर कवर करने की कोशिश कर लीजिए। 5-7 दिन में कवर हो जाएगा। फिर आप इस पे क्या कीजिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, यहाँ भी आपको मैं सजेस्ट करता हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही आप सॉल्व कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसमें आप कौन सा बुक ले सकते हैं, किरण का ले सकते हैं या राकेश यादव का एक पब्लिकेशन का, रीडर पब्लिकेशन का बुक आता है, कोई भी एक बुक आप खरीद सकते हैं। इसमें आप पूछिए कौन सा बेटर है, तो किरण में थोड़ी सी गलती जरूर रहती है इस बुक में आपको। तो आप जो भी आपको फॉलो करने का मन हो, किरण या राकेश यादव की जो भी बुक है, कोई एक बुक लेकर के आप यहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको पता है एसएससी सीजीएल हूबहू क्वेश्चन उठा करके दे देता है। तो आप कम से कम 42 मार्क्स से आप 46 मार्क्स तक आप रीजनिंग से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बहुत इजीली आपको 46 मोर देन 45 मार्क्स आपको बहुत इजीली रीजनिंग सेक्शन से आ जाता है। तो 42-46 मार्क आप यहां से एक्सपेक्ट कीजिए, और आएगा ही यदि आप इस सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है। नेक्स्ट सेक्शन है आपको इंग्लिश का। इंग्लिश वैसे अपने आप में बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बट इसके लिए आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितना आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीके में पूछे जाते हैं, उतने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन यस आप 70% या 60% क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हूबहू वैसे ही दिया जाएगा। जैसे आपको एरर डिटेक्शन हो गया, या आपको कोई इस ढंग से क्लोज टेस्ट दे दिया जाए, या आपका कोई सिनोनिम्स एंटोनिम्स दे दिया जाए, या आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाए, इस तरह के क्वेश्चन, या फ्रेजल वर्ब आ जाए, या आपको फ्रेज जो पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आपको 60-70% क्वेश्चन आप यहाँ से डायरेक्ट इजीली कर सकते हैं। बट इसके लिए बुक आपको कौन कौन लगाना पड़ेगा, आप एसबी बक्सी यदि पहले से फॉलो कर रहे हैं तो एसपी बक्सी को लगा सकते हैं। दूसरा एक जो प्लिंथ वाला नीतू सिंह का एक बुक आता है, आप नीतू सिंह का वो बुक आप जरूर लगाइए। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पे थोड़ा सा, सारे सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा जोर लगा रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए। बट जीके में क्या था कि डायरेक्ट आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा करके आप याद कर सकते थे। जीके केवल रटने वाली चीज़ है, बट इंग्लिश में क्या होगा, आपको कुछ समझना पड़ेगा। बिना बेसिक नॉलेज के आप रट नहीं सकते हैं, आपको रटने के लिए भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैं आपको अब यहाँ पे एसपी बक्सी और नीतू सिंह की बुक आपको सजेस्ट कर रहा हूं। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन है हम लोग का मैथ्स का। तो मैथ्स के भी सेक्शन में यहाँ भी आपको 70-80% क्वेश्चन आपको हूबहू सेम डेटा के साथ आपको एसएससी सीजीएल पूछता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर यहाँ से लगाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सी बुक से आपको लगाना है, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि राकेश यादव की एक बुक आती है 7300 क्वेश्चंस का, वो बुक आप जरूर लगा लीजिए। लेटेस्ट वाला लीजिएगा, टिल मार्च 2017 वाला जो एक एडिशन आया है 2017 एडिशन का, वो वाला बुक जरूर लगाइए। बट मैथ्स में क्या है कि आप मैथ्स में क्वेश्चन को रट्टा नहीं मार सकते, इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना ही चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप लगा सकते हैं आर.एस. अग्रवाल। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसको मत लगाओ, बट मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि आर.एस. अग्रवाल का जो बेसिक बुक आता है क्वांट का, वो लगा सकते हैं। एडवांस मैथ्स की बात जहां पे आती है तो आप राकेश यादव की एक एडवांस मैथ्स की बुक आती है, आपको वो बुक जरूर लगानी चाहिए। वैसे एडवांस बुक के लिए मैंने अपने जो सेशंस है उसमें मैंने आपको ज्योमेट्री कवर कर दिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर कर लिया, ऑलमोस्ट मेंसुरेशन अपन कुछ 10-15 दिन में मेंसुरेशन कवर कर लेंगे। तो इसके साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं राकेश यादव की बुक से। बट मेरे वीडियो जो है आपको मोर देन सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नेक्स्ट अलजेब्रा अपन देखेंगे, ट्रिगो का अपन मैक्सिमा मिनिमा और हाइट एंड डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो एडवांस मैथ्स के लिए आपको मेरे वीडियोज मोर देन सफिशिएंट है। वैसे मैंने आपको टाइम एंड वर्क, उसके बाद एलिगेशन एंड मिक्सचर भी आपको करवाया है।
ये भी आप देख सकते हैं। एसएससी सीजीएल के लिए एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है, रेसिप्रोकल थ्योरम। कोई भी ऐसा साल नहीं है जहां से एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल या दो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल नहीं पूछता है। तो आप रेसिप्रोकल वाला थ्योरम का 3 वीडियोज है, टोटल 4 होगा, बट एक पहले का वीडियो है उसको मत देखिए। टोटल 3 पार्ट्स है, इसको जरूर आप देखिए। बहुत इजीली बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आपको एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाते हैं। तो आप रेसिप्रोकल थ्योरम को जरूर देखना। ये सारे चीजें हैं आप देख सकते हैं। मैथ्स में ये सब चीज होने के बाद आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप जरूर लगाइए, ठीक है। और मैथ्स में मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मोर देन 45 अगेन 44 मार्क्स जो है आप मैथ्स में ला ही सकते हैं। तो ठीक है, इतना लाने के बाद यदि ये सारे प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, एक और चीज़ है जिसको आप फॉलो कर लेंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 150 मार्क्स आपका आ जाएगा। नहीं 150 मार्क्स तो आप 140 मार्क्स यदि इस ईयर एसएससी सीजीएल में ला रहे हैं तो आप सेफर जोन में हैं। अब आप बोलेंगे कि इस साल का कट ऑफ तो 133 गया था, अब आप बोल रहे हैं कि 140 आने के बाद सेफर जोन में कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर 133 जो है कट ऑफ इसलिए गया था क्योंकि लास्ट ईयर आपको जो टाइम दिया गया था वो आपको 75 मिनट्स का दिया गया था, बट इस साल आपको 15 मिनट्स रिड्यूस करके अब आपको प्री के लिए केवल 60 मिनट्स का टाइम बचेगा। तो ऑब्वियसली कट ऑफ कुछ न कुछ कम जरूर जाएगा। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आपको 10 to 15 मार्क्स कट ऑफ जो है कम जाएगा। तो 140 नहीं बोलिए, 145 जो है आपका सेफर जोन का मार्क्स है। 145 ला रहे हैं तो आप एकदम सेफ है एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए एक और पॉइंट है, आपको क्या फॉलो करना है आपका टाइम टेबल। टाइम टेबल पर डे 10 आवर्स में दिया हूं, बट ये एकदम जो भी लोग आपको टाइम टेबल बना करके देते हैं वो आपको क्या बोले, एक साथ मजाक करना एक ढंग से है। आपका टाइम टेबल कोई आदमी कैसे डिसाइड कर सकता है कि आपको इतने घंटे पढ़ने चाहिए। देखिए आपका अपना स्ट्रेंथ अपना वीकनेस पता है और कितना जल्दी आप चीज़ों को समझते हैं। और यदि आपको कोई टाइम टेबल बनाकर दे रहा है कि आप 3 घंटा मैथ्स पढ़िए, 2 घंटे रीजनिंग पढ़िए, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप खुद सबसे अच्छा टाइम टेबल आप अपने लिए, कोई भी आदमी अपने अनुसार टाइम टेबल बना सकता है। किसी के टाइम टेबल को आप फॉलो मत कीजिए। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप एटलीस्ट 10 आवर्स पढ़िए। हो सकता है बहुत लोगों को 7 to 8 आवर्स भी सफिशिएंट होगा, बट मैंने एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए लिया है कि आप 10 आवर्स पढ़िए, जिसमें से आपको जो सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट है, किसी के लिए आपका इंग्लिश कमज़ोर होगा, किसी के लिए मैथ्स कमज़ोर होगा, जो भी सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट्स है उसको आप 3 घंटे ज़रूर दीजिए, 3 आवर्स। जो आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग बताऊँगा, रीजनिंग के लिए आप 1 घंटा देंगे, वो मोर देन सफिशियंट है डेली का। जो आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट है, जो कमजोर विषय है, आपका 3 घंटा जरूर दीजिए, चाहे आपका मैथ्स हो या इंग्लिश हो या आपका जीके हो। जो मीडियम है आपका, जैसे कि ठीक है आपका ओके है जो सब्जेक्ट की जिसमें आपको बहुत अच्छा तो नहीं है बट उसमें आप बहुत कमजोर भी नहीं है, तो उसको आप 1.5 आवर से 2 आवर्स तक दे सकते हैं डेली का, ठीक है। तो अब देखिए 3, 2, 5, 1, 6 से 7 घंटा आपका यहाँ से ये आपका डेली स्टडी का हो गया। बच गया 2 से 2.5 से या 3 घंटा बोलिए, 2, 2.5 या 3 घंटा जो बच गया, उस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, उस टाइम पीरियड में क्या करना है मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। उस टाइम पीरियड में अब आपको ये ऐसा कर लीजिए कि एसएससी सीजीएल प्री आने से पहले कम से कम आप 50 सेट जो है 50 टेस्ट सीरीज का 50 टेस्ट जरूर आप दे करके ही आप एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे। 2 घंटे 30 मिनट मैंने यहाँ पे दिया है टेस्ट सीरीज का। आप बोलेंगे कि 1 घंटे का ही टेस्ट सीरीज होता है, आपने 2.5 आवर्स क्यों दिया है? तो उसका मैं रीज़न बताऊंगा। अब आप पूछेंगे कौन कौन सा जो है टेस्ट सीरीज सबसे अच्छा है, तो मेरे हिसाब से मैंने 5 टेस्ट सीरीज को नाम यहाँ पे दिया है। एसएससी ट्यूब हुआ, कैरियर पावर हुआ, एसएससी ट्यूब नहीं कह के यहाँ पे पिनेकल का एसएससी सीजीएल लेता है, एक टेस्ट सीरीज है, केडी कैंपस का है और पैरामाउंट का है। अब आप इसमें से पूछेंगे कौन सबसे अच्छा टेस्ट सीरीज है, तो आप कोई भी एक ज्वाइन कीजिए, चाहे वो एसएससी ट्यूब हो या कैरियर पावर हो या पिनेकल का हो
या केडी कैंपस का हो या पैरामाउंट का हो, बट आप लोग से रिक्वेस्ट है कि केवल कोई भी ज्वाइन करे, केवल एक टेस्ट सीरीज ही आप ज्वाइन कीजिए, चाहे वो कोई भी एक ज्वाइन कीज लीजिए। चाहे आपका दोस्त बोल रहा हो कि अरे तुमने ए वाला ज्वाइन किया है, बट आप तुमने एसएससी ट्यूब ज्वाइन किया है, बट केडी कैंपस का टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा है, बट उस बातों में मत जाइए, कोई भी एक ज्वाइन कीजिए। सपोज आपने एसएससी ट्यूब का ज्वाइन कीजिए, 50 टेस्ट है यहाँ पे सपोज, तो आप केवल एसएससी ट्यूब के साथ ही स्टिक कीजिए, इसी का सारा सेट्स बनाइए। सपोज आज के दिन में आपने एक टेस्ट नंबर 1 लिया, फर्स्ट टेस्ट दिया है, 1 घंटा लगेगा आपको, 1 आवर लगेगा आपको वो टेस्ट देने में। उसके बाद टेस्ट जो भी आपने दिया है, उसके बाद आप देखिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं उसको आप फिर से सॉल्व कीजिए बिना आंसर देखे, फिर देखिए कि आपका क्वेश्चन का सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, दोबारा सॉल्व कीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होगा आपको प्रैक्टिस करने के बाद भी, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उसका एक जरूर आप एक नोट बनाइए, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में हॉल में सॉल्व नहीं हुआ है, यदि आप उसको प्रैक्टिस फिर से नहीं करेंगे, सेम क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो आप समझ के चलिए कि आपसे एग्जाम में भी सॉल्व नहीं होगा। तो जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और आपसे नहीं हुआ सॉल्व एग्जाम का, उसके लिए आप एक नोट्स बनाइए और नोट्स को हमेशा रिवाइज करते रहिए, ठीक है। ऊपर से जो आपका क्वेश्चन सही भी हुआ है, उस क्वेश्चन को भी आप फिर से रीट्राई दीजिए और ट्राई कीजिए कि जितना एग्जाम में आप टेस्ट के दौरान आपने समय लिया था उससे कम में भी, या उससे कोई और तरीके से इजीली और बहुत कम समय में सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं, उस तरह से आप अपने आप को जरूर एनालाइज कीजिए। तो 1.5 आवर जो है 1 आवर 30 मिनट्स मैंने आपको उस टेस्ट को एनालाइज करने के लिए दिया है कि आपकी कमी क्या है, कौन सा सब्जेक्ट में या किस टॉपिक में आपको मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा समय ले रहे हैं। तो 1.5 घंटे का समय मैंने आपको आपके सेल्फ एनालिसिस पे दिया है कि आप खुद से एनालाइज कीजिए कि आपको कहाँ पे ज़्यादा वर्क करना है। तो चलिए इस तरह से अपन जितने भी डूज थे, जितने भी करने योग्य बातें थे, मैंने आपको बता दिया। क्या क्या नहीं करने चाहिए आप लोगों को, वो मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था। अब इसको हम समराइज करते हैं। तो देखिए समराइज करने, मैंने आपको बोला था कि 150 या 145 से ज़्यादा मार्क्स आपको एक अच्छा सेफ जोन दे देगा। जीके में आप एक्सपेक्ट कीजिए 30 मार्क्स, 30 मार्क्स के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लूसेंट पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग में आप मान के चलिए आपको 45 लाना ही चाहिए। 2 क्वेश्चन गलत भी हो गए, 50 का 50 क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन नहीं 45, तो चलिए इसको मैं आपको 42 लेके चलता हूं कि 42 मार्क्स तो आप इजीली रीजनिंग में ला सकते हैं। रह गई बात इंग्लिश की, तो आप इंग्लिश में 35 मार्क्स लेकर के चलिए, और मैथ्स में आपको कम से कम 44 मार्क्स तो लाना ही चाहिए। हार्ड वर्क कीजिए। यदि आप इसको सम अप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 65, 65, 107 और 151, 151 के अप्रॉक्स मार्क्स आता है। इसमें से 6 मार्क्स और घटा दीजिए, आप 145 मार्क्स ला रहे हैं। तो आप मुझ पे विश्वास कीजिए, आप सेफर जोन में हैं। 2017 प्री में यदि आप 145 मार्क्स ला रहे हैं तो लोग बोले हैं कि 160, 150 इतना ज़्यादा कट ऑफ जाता है, बट मैंने आपको रीज़न दिया कि 15 मिनट कम किया है इस साल के एग्जामिनेशन ड्यूरेशन को, तो कट ऑफ ऑब्वियसली कम जाने वाला है। तो 145 मार्क्स आपको बहुत ही स्टैंडर्ड टाइम होगा, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान से रखिए। फिर से एक बार मैं बता दूं, फेसबुक ग्रुप जो है आपका और यूट्यूब के सजेस्टेड वीडियो से यदि आपको पढ़ाई करनी है, केवल वही वाला स्टडी वाला वीडियोस देखिए, बट सजेस्टेड वीडियोस कुछ कॉमेडी कुछ एंटरटेनमेंट, उससे जितना हो सके आप अपने आप को बचाइए। तो चलिए ये था हमारा जो भी स्टडी प्लान था, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी था आपको एसएससी सीजीएल 2017 के प्री के लिए। मैंने अपना कोशिश किया हूँ कि आप फॉलो कीजिए, आपके लिए अच्छा हो, आई होप सो। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मैंने आपको एक प्लान स्ट्रेटजी बनाया है
उसको फॉलो कीजिए, बट जो टाइम टेबल है आप अपने अनुसार से बना लीजिए कि कितना घंटा कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक को देना है, वो चीज़ आप खुद से बनाइए। टेस्ट जरूर पर डे कम से कम एक टेस्ट जरूर दे। कोई भी टेस्ट सीरीज जो भी मैंने नाम दिया था कोई भी एक ज्वाइन कर लीजिए, या आपको कोई पता है और अच्छे टेस्ट सीरीज उसको ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। और टेस्ट के बाद अपने आप को एनालाइज करने के लिए 1.5 घंटे जरूर दीजिए, कौन सा क्वेश्चन कैसे है उसको दीजिए। तो कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।